Good morning, friends. You are watching Edu Academy, and we are going to discuss the current affairs of 15 to 18th August 2020, which are helpful for UPSC prelims, CGPSC prelims, CGPSC ACF, SSC, Railway, and banking exams like IBPS, SBI, PO Clerk, etc. So, let's start our video. सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में सबसे अधिक सेवा देने वाले देश के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो ध्यान देंगे, ये हमारे जो नरेंद्र मोदी जी है भाजपा सरकार से बिलोंग करते हैं, तो ये गैर कांग्रेसी जो है सबसे ज़्यादा जो है सेवा देने वाले देश को जो है प्रधानमंत्री बन गए हैं। और दूसरी चीज़ ये आपका कैसे है, जो है चौथे नंबर के प्रधानमंत्री है जिन्होंने जो क्या है सबसे ज़्यादा अधिक सेवा दी है अब तक हमारे भारत देश को। तो याद रखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथे सबसे अधिक सेवा देने वाले देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये जो हमारे प्रधानमंत्री है ये गैर कांग्रेसी है। तो गैर कांग्रेसियों में सबसे अधिक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री कौन है? हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना लागू की घोषणा की है? तो ध्यान देंगे, ऑप्शन में हमारे पास केरल सरकार है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, असम है। तो ये जो योजना है लागू करने वाला जो राज्य है वो हमारे यहाँ असम, और असम सरकार ने हाल ही में लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से इस योजना की घोषणा की है। और इस योजना के तहत ध्यान देंगे, आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए जो भी पात्र परिवार होगा उसको 830 रुपये प्रति माह देने की बात इसमें की गई है। तो ये कौन सा राज्य है जिसने अरुणोदय योजना की घोषणा की है? वो हमारा असम की सरकार है, मतलब असम राज्य है। तीसरा क्वेश्चन जो है कोरोना से संबंधित है, इनमें से किस शहर की जेनरिक फार्मा कंपनी एमएसएन ग्रुप ने कोरोना की सबसे सस्ती दवा फेविफ्लो लॉन्च की है? मतलब बोलने का मतलब फेविफ्लो लॉन्च कौन सी स्टेट ने की है? ध्यान देंगे, तो ये हमारे पास स्टेट का नाम है हैदराबाद है। हैदराबाद शहर की एक कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका नाम है एमएसएन ग्रुप। इसने जो है कोरोना की सबसे सस्ती दवा फेविलो लॉन्च की है। इसमें जो है फेविपिराविर ड्रग का डोज है 200 जो मिलीग्राम की फेविपिराविर की टैबलेट है वो 33 रुपये की है, और 400 mg की जो टैबलेट है वो जल्दी ही कंपनी जो है लॉन्च करने वाली है। तो ध्यान देंगे, फेविलो जो है सबसे क्या है सस्ती कोरोना की टैबलेट है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2019-20 या फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए किसने 57,128 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? ऑप्शन है आपका भारतीय रिजर्व बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, येस बैंक है, कैनरा बैंक है। तो ध्यान देंगे, सबसे बड़ा जो बैंक है एपेक्स बैंक है, हमारा बैंकों का बाप है, उसको हम बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। और भारतीय रिजर्व बैंक ने ही जो है केंद्रीय बोर्ड की एक बैठक हुई थी, उसमें जो है केंद्र सरकार को फाइनेंशियल ईयर 2019 और 2020 जो है इसके लिए जो है लगभग 57,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। और यह जो धनराशि है सरप्लस कैपिटल के रूप में दी जाएगी। किसको देंगे? केंद्र सरकार को देगा कौन? आरबीआई देगी, भारतीय रिजर्व बैंक देगी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है, जो कि पहले होता था हमारा कहाँ पे? कलकत्ता में। इसके जो हमारे चेयरमैन है इनका नाम है शक्तिकांता दास है, याद रखेंगे, ठीक है। एपेक्स बैंक भी कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूएसए से संबंधित है, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया? ध्यान देंगे, अमेरिका में जो है हाल ही में हम जानते हैं चुनाव होने वाले हैं, तो यहाँ पे भारतीय मूल की एक महिला है जिनका नाम है कमला हैरिस। इनको डेमोक्रेटिक पार्टी के तरफ से राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया गया है, जो बिडेन जो है इनकी पार्टी से बिलोंग करती है। और भारतीय मूल की कमला हैरिस इस पद के लिए चुनाव लड़ने वाली पहली अश्वेत महिला होंगी, याद रखेंगे। कमला हैरिस है जिनको राष्ट्रपति पद के लिए क्या है उम्मीदवार बनाया गया है, कहाँ पे? अमेरिका में। अगली जो न्यूज़ हमारे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईमानदारी से कर चुकाने वालों के लिए किस नाम के मंच की शुरुआत की है? ऑप्शन हमारे पास ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन टैक्स द ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन सेव टैक्स द ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनेस्ट टैक्स। ध्यान देंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निर्मला सीतारमण और अनुराग सिंह ठाकुर की उपस्थिति में ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट नाम के मंच की शुरुआत की है। इस प्लेटफॉर्म पर जो है फेसलेस असिस्टमेंट की जा सकेगी। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा है? हमारे पास तीसरा, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट।
ये जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ईमानदारी से कर चुकाने वालों के लिए क्या होगा, इसकी शुरुआत की है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने महिलाओं के कल्याण के लिए वायसा चेतो स्कीम की शुरुआत की है? ऑप्शन है केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे जो है हमारा सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी है, इन्होंने एक स्कीम शुरू करने की बात कही है जिसका नाम क्या है, वाईएसआर चेतो स्कीम है। इस योजना के तहत जो है 45 से 60 साल की जो उम्र की महिलाएं होंगी और लगभग जो है आंध्र प्रदेश की 23 लाख महिलाएं, 23 लाख जो फीमेल्स होगी, उनको क्या होगा, बेनिफिट होगा, उनको जो होगा फ़ायदा होगा, पहुंचेगा इससे। तो ध्यान देंगे चेतो स्कीम कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है, वाईएसआर चेतो स्कीम। और इसको लॉन्च किसने किया है, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जी ने किया है। ठीक है, ये याद रखेंगे, स्टेट भी पूछा जाता है और किसने लॉन्च किया ये भी पूछा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में किसने पहले से ही बैटरी लगे बिना इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और पंजीकरण की मंजूरी दे दी है? तो नीति आयोग है, केंद्र सरकार है, योजना आयोग है और उत्तराखंड सरकार है। तो ध्यान देंगे इसका जवाब है हमारा केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने हाल ही में पहले से ही बैटरी लगे बिना भी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और पंजीकरण की मंजूरी दे दी है। सरकार के इस निर्णय से इन वाहनों की लागत में कमी आएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल लागत में लगभग 30 से 40% बैटरी की होती है। हाल ही में इनमें से किस राज्य सरकार ने राज्य के किसानों के लिए एक योजना की शुरुआत की? मतलब बोलने का मतलब है कि स्कीम लॉन्च की गई है फार्मर्स के लिए, तो वो कौन सा स्टेट है? तो ध्यान देंगे इसमें उत्तराखंड है, बिहार है, गुजरात है और पश्चिम बंगाल सरकार है। तो ये जो एक बहुत ही नेक जो शुरुआत की गई है ये स्कीम की, ये की है गुजरात सरकार ने। गुजरात सरकार ने हाल ही में राज्य के किसानों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है जिसके तहत जो है सूखे, अत्यधिक वर्षा या बारिश नहीं होने से पर फसल का जो नुकसान होने पर नुकसान की भरपाई के लिए बिना कोई प्रीमियम दिए मुआवजा दिया जाएगा। तो ध्यान देंगे अगर मान लो सूखा पड़ जाता है या बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है तो उसके कारण फसल क्या होती है, ख़राब हो जाती है, तो उन्हें जो इसका मुआवजा दिया जाएगा इस स्कीम के तहत। याद रखेंगे कौन सी सरकार, आपका गुजरात सरकार ने चालू की है। निम्न में से किस देश ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव के लिए हाल ही में मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो ऑप्शन है जापान, चीन, इजराइल और ईरान। तो इसका जो उत्तर होगा, आंसर होगा इजराइल है। इजराइल ने हाल ही में जो है लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से बचाव के लिए एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया जिसका नाम है एरो 2 का सफल परीक्षण किया गया। और ध्यान देंगे ये एरो 2 जो है इजराइल ने अमेरिका मिसाइल रक्षा एजेंसी के साथ मिलकर जो है इसका सफल परीक्षण किया है। याद रखेंगे हमारा बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है, एरो 2 है। किसने डेवलप की है, आपका इजराइल ने डेवलप की है। किसके मदद से की है, अमेरिका मिसाइल जो बनाने वाली एजेंसी उसकी हेल्प से की है। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो बैंकों से संबंधित है। एसबीआई है, एलआईसी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और बैंक ऑफ बड़ौदा पर जो है म्यूचुअल फंड कंपनी के नियमों के उल्लंघन करने पर जो है 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो ये जुर्माना किसने लगाया पूछा गया है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट है, दूसरा केंद्र सरकार है, तीसरा सेबी है, चौथा जो है नीति आयोग है। तो ध्यान देंगे इसका जो सही उत्तर है हमारे पास है सेबी, थर्ड ऑप्शन। तो सेबी ने जो है एसबीआई, एलआईसी और बैंक ऑफ बड़ौदा पर म्यूचुअल फंड नियमों के उल्लंघन करने के लिए जो है 10-10 लाख रुपए जो है फाइन इम्पोज किया है, जुर्माना लगाया है। सेबी को जांच में पता चला था कि एसबीआई, एलआईसी और बैंक ऑफ इंडिया जो है अपने म्यूचुअल फंड के जो शेयर है उनका 10-10% से क्या है बहुत ज़्यादा अधिक हिस्सेदारी है, इसीलिए जो इनको क्या लगाया गया है, ये फाइन या चार्जेस इम्पोज किया गया है या फिर क्या किया गया हमारा जुर्माना लगाया गया है किस पे 10-10 लाख रुपए का। 3 बैंक कौन से, एसबीआई है, एलआईसी है और बैंक ऑफ बड़ौदा है, याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न हमारे पास, फ्लिपकार्ट ने भारत के पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में शराब पहुंचाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? ध्यान देंगे जैसे कि हम जानते हैं फ्लिपकार्ट होता है वो कपड़े है, जूते है, इलेक्ट्रॉनिक्स एसेंशियल्स है, उनकी क्या करता है डिलीवरी करता है। तो इसने जो है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में शराब पहुंचाने के लिए भी अब क्या है साझेदारी की है। कंपनी का नाम है डीएसडीसी, स्टार्टअप डियाजियो, फ्रिस्टो और स्टार्टअप मेस्टो। तो सही उत्तर जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है स्टार्टअप डियाजियो। ठीक है, तो स्टार्टअप डियाजियो के साथ मिलकर के फ्लिपकार्ट जो है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में क्या करेगा, आप शराब पहुंचाएगा। ठीक है, तो आप जो है फ्लिपकार्ट से क्या कर सकते हैं, अल्कोहल को जो है ऑर्डर कर सकेंगे अब। ठीक है, याद रखेंगे कौन सी कंपनी है, फ्लिपकार्ट ने स्टार्टअप डियाजियो के साथ मिलकर जो है शराब पहुँचाने का कार्य करने का जिम्मा लिया है अब।
नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारे पास, श्रीलंका में राष्ट्रपति राजपक्षे ने पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल डैश को विदेश सचिव नियुक्त किया है। तो ध्यान देंगे केले जगराद, जेले संगकारा, मेश्रा दिलशान, जयनाथ कोलंबागे, इन चारों में से किसको सिलेक्ट किया गया है इसके लिए? तो ध्यान देंगे जयनाथ कोलंबागे जो है, इनको जो है राष्ट्रपति राजपक्षे ने विदेश सचिव नियुक्त किया है। ठीक है, विदेश मामलों के सलाहकार होंगे अब ये, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है हमारा इंडिपेंडेंस डे से संबंधित 74वें स्वतंत्रता दिवस पर जो है, जैसे कि हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लाल किले पर झंडा फहराते हैं। तो उन्होंने ये जो झंडा फहराया है तो वो कौन सी बार जो है तिरंगा फहराया है? तो इसका ऑप्शन है 5वीं बार, 7वीं बार, 8वीं बार, 9वीं बार। तो इसका सही जवाब हमारे पास है 7वीं बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झंडा फहराया है 74th स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर। लाल किले पर सबसे ज़्यादा जो झंडा फहराने वाले हमारे प्रधानमंत्री जो रहे हैं पहले, सबसे बाद 17 बार जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है तिरंगा फहराया था। उसके बाद जो इंदिरा गांधी ने फहराया है, और इसके बाद अगर आप देखें हम तो जो है एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी, उनको भी पीछे पिछाड़ते हुए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या 7वीं बार जो है लाल किले में क्या झंडा फहराया, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यॉर्क यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक जो है पिछले कितने साल में धुआं रहित का मतलब होता है हमारा क्या, तंबाकू है, गुटखा है, तंबाकू के सेवन से होने वाली मौत की संख्या में 3 गुना इजाफा हुआ है, ये बोला गया है। ठीक है, ध्यान दें कितने वर्ष हमको लगे हैं यहाँ पे, ऑप्शन है 3 साल, 5 साल, 6 साल और 7 साल। तो सही उत्तर है हमारा 7 साल। यॉर्क यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की थी, उसके मुताबिक जो है 7 सालों में धुआं रहित तंबाकू के सेवन से होने वाली मौत का जो आंकड़ा है, संख्या जो है वो 3 गुना की जो है वृद्धि हुई है। तो ध्यान देंगे मौतों की संख्या लगभग जो है कितनी है, 3,50,000 हो गई है। और साथ ही साथ रिसर्च के मुताबिक ये भी पता चला है कि धुआं रहित तंबाकू से होने वाली बीमारियों में भारत की जो है 70% हिस्सेदारी है। ध्यान देंगे अगर मैं बोलूँगा दुनिया में अगर जितनी भी बीमारियाँ होती है उसमें जो है क्या 70% जो है भारत की बीमारी किसके कारण होती है, धुआं रहित तंबाकू, मतलब कैसा, गुटखा है। निम्न में से किस हेल्थ केयर कंपनी के निदेशक मंडल ने नाम बदलकर पार्कवे रखने का फैसला लिया? तो ध्यान देंगे ऑप्शन में है हमारे पास अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर, फोर्टिस हेल्थ केयर, इन्फोसिस हेल्थ केयर। तो सही जवाब हमारे पास है फोर्टिस हेल्थ केयर, ऑप्शन नंबर 3। तो फोर्टिस हेल्थ केयर कंपनी के निदेशक मंडल ने फोर्टिस हेल्थ केयर का नाम जो है अब चेंज कर दिया गया है, नया नाम क्या है, पार्कवे रखने का फैसला किया है। पार्कवे IHH हेल्थ केयर कंपनी का एक ब्रांड है। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे IHH जो है हेल्थ केयर जो है अब फोर्टिस हेल्थ केयर का नया प्रमोटर बन गया है। ठीक, तो याद रखेंगे पार्कवे नया नाम किसका, हमारा फोर्टिस हेल्थ केयर का ही नाम नया है। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन हमारे पास है, भारत ने मालदीव में कनेक्टिविटी परियोजना या प्रोजेक्ट के लिए कितने जो है मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है क्रेडिट और 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान के तौर पर देने की घोषणा की है? तो ध्यान देंगे आंसर है आपका 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 300 अमेरिकी डॉलर, 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो आंसर हमारा सही जवाब है चौथा ऑप्शन, 400 मिलियन अमेरिकन डॉलर। भारत ने जो है मालदीव से कनेक्टिविटी परियोजना के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर क्रेडिट और 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान मतलब ग्रांट देने की घोषणा की है। और ध्यान देंगे मालदीव में जो है हम एक सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो लगभग जो होगा 6.7 किलोमीटर 6.7 किलोमीटर का एक प्रोजेक्ट होगा, याद रखेंगे। और मालदीव में सबसे बड़ा जो है आपका सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा। अगला जो प्रश्न हमारे पास है, भारत सरकार ने कोरोना वायरस के मुकाबले के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को कितनी मिलियन अमेरिकन डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है? तो पहला है आपका ऑप्शन 1 मिलियन अमेरिकन डॉलर, 2 मिलियन अमेरिकन डॉलर, 3 मिलियन अमेरिकन डॉलर, 4 मिलियन अमेरिकन डॉलर। तो इसमें से हमको ऑप्शन सही ऑप्शन है हमारे पास 1 मिलियन अमेरिकन डॉलर, ऑप्शन नंबर 1। भारत ने हाल ही में कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए एंटीगुआ बारबुडा को दिए 1 मिलियन अमेरिकन डॉलर देने की सहायता की घोषणा की है। इस राशि को देने का उद्देश्य यह है कि कैरिबियन देशों में जो है स्वास्थ्य क्षमताओं और बुनियादी ढांचों में क्या लाना है, हमको सुधार लाना है। तो इसीलिए जो है हमारा क्या कर रहा है, कोरोना के काल में भारत जो है आपका किसकी मदद कर रहा है, एंटीगुआ बारबुडा जो है इनकी मदद कर रहा है और इन्हें जो है 1 मिलियन अमेरिकन डॉलर की सहायता प्रदान कर रहा है। साथ ही साथ आपका मेडिकल एड्स भी देने वाला है, आपकी स्वास्थ्य सेवाएँ भी देने वाला है। अगला जो न्यूज़ है हमारे पास, हाल ही में
किसने अवमानना केस में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को दोषी करार दिया है? दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नीति आयोग और केंद्र सरकार। तो ध्यान देंगे ये जो है डिसीजन जो है हमारा आंसर है आपका सेकंड, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायमूर्ति है अरुण मिश्रा, BR गवई और कृष्णा मुरारी की पीठ ने, बेंच ने जो है प्रशांत भूषण को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया SA बोबड़े और 4 मुख्य न्यायाधीशों के बारे में जो ट्वीट्स के लिए अवमानना, जो ट्वीट किए थे ट्विटर पे, उनके लिए अवमानना का दोषी करार दिया है। और प्रशांत भूषण की सज़ा जो है 20 अगस्त को जो होगी इसकी सुनवाई होगी। तो ध्यान देंगे इनको जो है किसको है, जो वरिष्ठ वकील थे प्रशांत भूषण, इनको क्या है दोषी करार दिया गया है। कौन किसने दोषी दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने, याद रखेंगे। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो है प्रधानमंत्री मोदी ने देश को लाल किले से संबोधित किया दिल्ली से। तो वहाँ पे बहुत सारे जो है मिशंस लॉन्च किए थे। ठीक है, तो ध्यान देंगे उनमें से एक जो है, एक का जिक्र करते हुए मिशन लॉन्च किया था जिनका नाम था क्या, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे हमारा आंसर उत्तर यहाँ पे कौन सा होगा, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74th इंडिपेंडेंस डे के मौके पर जो है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है लॉन्च किया है। उसमें जो है संबोधित करते हुए कहा गया कि इस योजना के तहत भारतवासी का अपना एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होगा। जैसे कि हम जानते हैं UID होता है, आधार कार्ड होता है, वैसे ही जो होता है हमारा हेल्थ कार्ड होगा, नेशनल डिजिटल हेल्थ कार्ड होगा, जिसमें क्या होगा, डॉक्टर्स आप जो जितनी भी सुविधाएं लेंगे मेडिकल, उसके बारे में प्रिस्क्रिप्शन वगैरह सब ऑनलाइन होगा, सब चीज़ अवेलेबल होंगी। और ध्यान देंगे ये इसको हम जो है साल इसको बचा करके रख सकेंगे, इसलिए जो है ये क्या हमारा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे आपका नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया मोदी जी ने। नेक्स्ट हमारे पास है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने NCC, नेशनल कैडेट कॉर्प्स कहते हैं या राष्ट्रीय कैडेट कोर कहते हैं, इनके दायरे को कितने सीमावर्ती और तटीय जिलों तक बढ़ाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ऑप्शन है 92 सीमावर्ती और तटीय जिले, 107 सीमावर्ती तटीय जिले, 153, 153 सीमावर्ती और तटीय जिले, 173 सीमावर्ती तटीय जिले। तो ध्यान देंगे हमारे जो रक्षा मंत्री है, डिफेंस मिनिस्टर ने राजनाथ सिंह ने, इन्होंने जो है नेशनल कैडेट कॉर्प्स या NCC जो है इसके दायरे को जो 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों में बढ़ाने की बात की है। और साथ ही साथ 1 लाख नए कैडेट की भर्ती की जाएगी। इन्होंने ऐसा भी जो है प्रस्ताव को क्या है मंजूरी दे दी है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अगली जो क्वेश्चन है हमारे पास है, केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में किस योजना के तहत जारी राज्यों की रैंकिंग में उड़ीसा को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है? सबसे पहले जो है आयुष्मान योजना है, दूसरा जिज्ञासा योजना है, तीसरा आत्मनिर्भर भारत योजना है, चौथा अमृत योजना है। तो इसका सही उत्तर है हमारे पास चौथा ऑप्शन है अमृत योजना। इस अमृत योजना के तहत ध्यान दीजिएगा भारत में जो है 85.67% जो है स्कोर 85.67% जो है उड़ीसा को मिला है और इससे जो है वो पहले स्थान पर रहा है। इस योजना के उद्देश्य जो है राज्य के शहरी क्षेत्रों में घरों में पाइप से जलापूर्ति प्रदान करना है। याद रखेंगे पाइपों से क्या, पानी, जल का वितरण करना है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारा वो है हमारे पाकिस्तान से। पाकिस्तान के 3 एथलीटों पर जो है डोप टेस्ट में फेल होने पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? ये जो हमारे पास ऑप्शन है 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल। तो ध्यान देंगे पिछले साल जो है साउथ एशियन गेम्स में हुए थे, उनमें जो है मेडल जो थे इनको मिले थे। और ये जो 3 एथलीट थे इन पर जो है 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। ऑप्शन आंसर कौन सा सही, 4 साल है। और इनमें से जो 2 एथलीट है वो पिछले साल गेम्स में जो है गोल्ड जीत चुके हैं और एक जो एथलीट है वो ब्रॉन्ज जीत चुका है। तो ध्यान देंगे ये एथलीट कहाँ के, पाकिस्तान के, इन पर जो है 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है और इनका जो डोप टेस्ट जो है वो क्या हो गया था, नेगेटिव मिला था। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ के खिलाड़ी है, पाकिस्तान के। 4 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है इन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में, के कितने जवानों को महानिदेशक प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास 55, 171, 294 और 315 जवान। तो सही आंसर हमारे पास है 294 जवान, ऑप्शन नंबर 3। तो जैसे कि हम जानते हैं हाल ही में लद्दाख में चीन के सैनिकों के साथ संघर्ष में बहादुरी दिखाने के लिए ITBP के 294 जवानों को महानिदेशक प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा ITBP ने सरकार से 21 जवानों को वीरता पदक देने की अनुशंसा भी की है, याद रखेंगे। ठीक है, तो हमारा ITBP ने जो है कितने जवानों को सम्मानित किया है, 294 जवानों को सम्मानित किया है। अमेरिका में हो रहे टेनिस टूर्नामेंट लेक्सिंगटन के महिला सिंगल्स में सेरेना विलियम्स कितने साल में पहली बार 100
रैंकिंग के बाहर की खिलाड़ी से सेल्फी रोजर से हार गई है। तो ध्यान देंगे ऑप्शन है 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल। तो ध्यान देंगे इसका आंसर है आपका 8 साल, ऑप्शन नंबर 4। अमेरिका में जो टेनिस टूर्नामेंट हो रहा था लेक्सिंगटन में, महिला सिंगल्स में विश्व की जो नंबर 9 प्लेयर थी जिनका नाम था सेरेना विलियम्स, उनको जो है 8 साल में पहली बार जो है 100 रैंक के बाहर वाली खिलाड़ी जिनका नाम था शेल्बी रोजर ने हरा दिया है। तो याद रखेंगे शेल्बी रोजर ने अपनी कैरियर में तीसरी बार टॉप 10 प्लेयर्स को हराया है, याद रखेंगे। जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्पेस एजेंसी ने ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे प्लैनेट सैटेलाइट ने अपना पहला मिशन पूरा कर लिया है? ऑप्शन है ईसा, नासा, इसरो, शिगा। तो नासा जो है हमारी जिस ऑप्शन का आंसर है, याद रखेंगे नासा जो हमारी अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, इसका जो है हमारा ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट ने जो है पहला मिशन जो है पूरा कर लिया है। इस मिशन के दौरान जो है सैटेलाइट ने 75% तारों से भरे आसमान की तस्वीर ली है, साथ ही साथ 66 नए एक्सोप्लैनेट का भी पता लगाया है। तो याद रखेंगे कौन सा है, नासा ने किया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक अध्ययन के मुताबिक भारत के किस राज्यों के वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में है? तो ऑप्शन हमारे पास है केरल है, मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है और पंजाब है। तो सबसे पहली बात आती है हॉर्नबिल जो हमारा पक्षी होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो है अरुणाचल प्रदेश, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अरुणाचल प्रदेश राज्य में 862 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में एक हमारे पास रिजर्व फॉरेस्ट है जिसका नाम है पापुम रिजर्व फॉरेस्ट। यहाँ पे जो है वनों की कटाई की गई और उसकी बहुत ज़्यादा कटाई होने की वजह से जो है यहाँ पे जो पक्षी निवास करते थे, रहते थे, जिनका नाम था हॉर्नबिल, इनका निवास स्थान अब खतरे में है। तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश है हॉर्नबिल के लिए। अब लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पे एक हॉर्नबिल फेस्टिवल भी आता है जो कि नागालैंड का है। 1 से लेकर 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। इनको हम फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्राइवेट सेक्टर के किस बैंक ने अपने इक्विटी शेयर के क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट QIP के तहत शेयरों की बिक्री करके 1500 करोड़ रुपए जुटाए हैं? यस बैंक है, कैनरा बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है। तो ध्यान देंगे ये जो उसका उत्तर है, आंसर है हमारे पास तीसरा ऑप्शन है ICICI बैंक। प्राइवेट सेक्टर का दूसरा सबसे बड़ा बैंक जो है ICICI बैंक ने हाल ही में अपने इक्विटी शेयरों को QIP के तहत जो है शेयर बिक्री करके जो है 1500 करोड़ रुपए जुटाया है और इनका जो उपयोग है कारोबार में किया जाएगा, कारोबार को बढ़ाने में किया जाएगा ICICI बैंक के। अगला जो न्यूज़ है हमारे पास, उज़्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में विदेश मंत्रालय ने संयुक्त सचिव डैश को नियुक्त किया है। ऑप्शन है मनीष प्रभात, मनीष वर्मा, संदीप प्रभात और संजय नागल। तो ध्यान देंगे इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 1 मनीष प्रभात। उज़्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में, एम्बेसडर के रूप में उज़्बेकिस्तान में फॉरेन मिनिस्ट्री ने, विदेश मंत्रालय ने मनीष प्रभात जी को नियुक्त किया है संयुक्त सचिव के रूप में। इसके पहले जो थे वो कौन थे? संतोष झा थे हमारे राजदूत एम्बेसडर कहाँ के? उज़्बेकिस्तान के। अब कौन होंगे? हमारे मनीष प्रभात जी होंगे, याद रखेंगे इसे। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है, इनमें से किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी के दोबारा उद्गार हुआ है? मतलब ध्यान दीजिएगा, इंडोनेशिया का एक द्वीप है जिसको बोलते हैं सुमात्रा द्वीप, वहाँ पर एक ज्वालामुखी है, वॉल्केनो है, माउंट सिनाबंग, ये फिर से दोबारा फटा है। ये हमारा कहाँ पे? इंडोनेशिया में, याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। तो यह जो है वर्ष 2010 के बाद वर्ष 2014 और वर्ष 2016 में भी जो है ये आपका फटता रहा है और अभी जो है बहुत ज़्यादा फटा है, इसीलिए ये जो है न्यूज़ में है। आप याद रखेंगे कहाँ पे? ये इंडोनेशिया में है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ like the videos, share and subscribe our channel, and please press the bell icon so that you will get the new videos latest notifications. Thank you for watching the video.